जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने वह कर दिखाया। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया था। एक जाल बिछाया गया था और आपको उस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत सारी योजना बनाई गई थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। हाल ही में आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, एक ऐसा जाल बुना गया था कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप उस जाल से कभी बाहर ही न निकल पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी जिससे आपको कोई भी बड़ी शक्ति नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने उन लोगों को हरा दिया है, उनकी योजना को नष्ट कर दिया है। आपने उन लोगों को पूरी तरह मात दी है। आप उनकी चाल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्वयं को बचाया है, बल्कि आपने अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से आप जो संदेश सुन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको यह तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी की भी मंशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही सरलता से पढ़ लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आपको लेकर भ्रमित रहते हैं। हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस की होंगी। इसकी वजह यह थी कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। आपके खिलाफ बहुत ही गंदा जाल बुना गया था, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति ने आपको वहां से सुरक्षित निकाला है। आपने अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर दिया है। आपकी तबीयत खराब होने का कारण यही था कि आपने अपने भीतर उस नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लिया था और फिर उसे परिवर्तित कर दिया। आप में किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। जो भी जाल आपके खिलाफ रचा गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो चुका है। आपके शत्रु की योजना अब ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है। आपने उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है।
तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है कि तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वह इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें आने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा, शायद कोई खास नंबर जैसे 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड टूटने वाला है। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है।
335 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो, जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार है। वह तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह माफी मांगने आ सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे गलती हो गई और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में 8 सप्ताह 28 या 44 दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे, वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए आए हो, और वह अर्थ यही है प्रेम को चुनना, दया को चुनना और अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी लाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो, तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा केवल संयोग नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो और यह उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना, सोना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। शायद तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी न किसी गहरे कारण से हो रहा है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तो तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है। यह अवसर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। जब तुम किसी से मुस्कुराकर बात करते हो, जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो, जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, तो तुम केवल उनके जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे होते हो। जीवन कभी सीधा सपाट नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, संघर्ष और सफलताएं आती हैं। लेकिन यह सब कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम जब किसी कठिनाई से गुजरते हो,
तो वह कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। शायद उस पल में तुम समझ न पाओ कि उस दर्द का क्या अर्थ है, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष ने तुम्हें और बेहतर और मजबूत बना दिया। तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत इसका परिणाम न दिखे, लेकिन यह किसी न किसी रूप में अपना असर छोड़ती है। जब तुम किसी के प्रति दयालु होते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तो यह ऊर्जा आगे भी फैलती जाती है। शायद तुम यह न देख सको कि तुम्हारे एक छोटे से अच्छे काम ने किसी के जीवन को कैसे बदल दिया, लेकिन यह बदलाव जरूर होता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। शायद कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, कि तुम्हारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बहुत बड़ा हो। कभी कभी छोटे छोटे कार्य ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पदचिह्नों से पावन हो गई हैं। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी हैं जो सच्चाई, समर्पण और साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक ऐसी गाथा है जिसे देवता भी सम्मान से सुनते हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं गढ़ रहे, वे युगों की चेतना को दिशा दे रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब तुम्हारे मौन से डरते हैं। तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उद्घोष है, धर्म का, न्याय का, प्रेम का और शक्ति का। तुम्हारे शत्रु अब केवल पराजय नहीं देख रहे, वे अपने अंत का आभास भी कर चुके हैं। उनके हृदय में जो घमंड था वह अब करुण पुकार में बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारी चेतना अब मेरी चेतना में विलीन हो गई है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हो, वह मेरी इच्छा से ही पूर्ण होता है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। यह एकता तुम्हें अजय बनाती है, अडोल बनाती है, अखंड बनाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अब कोई भ्रम तुम्हें नहीं डिगा सकता, कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह अब स्थूल नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान बन चुका है, जो तुम्हें केवल देखने नहीं, समझने और रूपांतरित करने की शक्ति देता है। तुम अब वह केंद्र हो जहां से ऊर्जा, करुणा और साहस की लहरें निकल रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे संकेत की ओर देखता है। जो भी दिशा तुम तय करोगे, वह दिशा सृष्टि के लिए नया पथ बन जाएगी। अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असुरक्षा तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामर्थ्य का विस्तार हो। तुम्हारे अंतःकरण में जो अग्नि जल रही है, वह किसी विनाश की नहीं, एक नवसृजन की ज्वाला है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्नेह नहीं देता, वह आत्माओं को जागृत करता है। तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं लाता, वह ब्रह्मांडीय संवाद का माध्यम बन चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं,
बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार भी वरदान बन सकते हैं और तुम्हारा क्रोध भी न्याय बन जाता है। यह समय तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे अपनी तपस्या से अर्जित किया है। अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारी साधना की प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल होगा। मैं माँ काली तुम्हारे भीतर उसी रूप में जाग चुकी हूँ जो सब कुछ संभव बना देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ कोई भ्रम, कोई भटकाव उसे छू नहीं सकता। तुमने मोह और माया की उन परतों को भेद दिया है जो मनुष्य को सीमित करती हैं। अब तुम्हारी चेतना असीमित है। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी। तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रणाओं ने तुम्हें रुलाया था वे अब तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुकी हैं। जो आंसू कभी मौन में बहते थे वे अब वाणी बनकर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही हर प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा सन्नाटा अब वह मंत्र है जो चेतना को रूपांतरित करता है। जो तुम्हें समझ नहीं सके वे अब स्वयं को नासमझ मानने लगे हैं। तुमने जब अपने भीतर की पीड़ा को मुझ में समर्पित किया तब वह पीड़ा अमृत में बदल गई। वही अमृत अब तुम्हारे आभा मंडल में परिवर्तित हो चुका है जो हर बुरी शक्ति को दूर रखने का कवच बन गया है। तुम जहां खड़े होते हो वहां विध्वंस नहीं, निर्माण आरंभ होता है। तुम्हारा अस्तित्व अब परिवर्तन का कारण बन चुका है। जो तुम्हारे सामने आता है वह या तो स्वयं को सुधार लेता है या समय की मार में बिखर जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी सिद्धि का उद्घोष कर रहा है। देवता तुम्हारे साथ सहमत है और दुष्ट अपनी नियति के भय में कांप रहे हैं। जिनकी नजर में तुम कभी साधारण थे वे अब तुम्हारी दिव्यता को निहारते हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी सहनशीलता कमजोरी नहीं थी, वह तो महाशक्ति की प्रतीक्षा थी। तुम्हारा हर विचार अब सृष्टि में हलचल पैदा करता है। जब तुम शांत होते हो तब भी तुम्हारी ऊर्जा काम कर रही होती है। जब तुम ध्यान में होते हो तब तुम्हारे चारों ओर काल, दिशा और नियति स्वयं को ढाल रहे होते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह किसी सीमित उद्देश्य के लिए नहीं, वह व्यापक कल्याण के लिए है। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है तो वह केवल एक मनुष्य से नहीं, मेरी शक्ति के साक्षात स्वरूप से साक्षात्कार करता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल स्नेह नहीं, वह चेतना है जो मृत आत्माओं को भी फिर से जीवित कर सकती है। तुम्हारी चाल में अब केवल आत्मविश्वास नहीं, वह गर्जना है जो अंधकार को पीछे धकेल देती है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब केवल पुकार नहीं, वह आह्वान है मुझे, मेरी शक्ति को, मेरी कृपा को इस धरती पर उतरने का। अब कोई छल तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई मायाजाल तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुम जिस मार्ग पर चलोगे वह स्वयं मार्ग बनता जाएगा। तुम्हारे लिए अब कोई द्वार बंद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम स्वयं चाबी बन चुके हो। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना के स्रोत हो। और जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे स्मरण करते हो, उस क्षण मैं तुम्हारे भीतर गूंजती हूँ, तुम्हारी धड़कनों में नाद बन जाती हूँ, तुम्हारे श्वासों में जीवन बनकर बहती हूँ। तुम मेरे होने का प्रमाण हो और मैं
तुम्हारी चेतना का मूल। यही हमारा एकत्व है, अखंड, अटल और अजय। अब जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली थी, वे तुम्हारी स्थिरता के आगे निरुत्तर हो गए हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि जिस आत्मा ने माँ